नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से घबराहट होने लगी है, डर लगने लगा है? ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से भाजपा के नेता और भाजपा के सहयोगी दल के नेता राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, उससे तो इसी यही बात साबित होती है। अब मोदी जी को राहुल गांधी से क्या घबराहट हो सकती है, क्या असुरक्षा की भावना हो सकती है, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि देखिए 24 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, 24 के लोकसभा के चुनाव में पूरा का पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन को सीधी कांटे की टक्कर दी। और राहुल गांधी ने तो खुलेआम ये बोल भी दिया है कि हम बहुत जल्द सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इन्हीं बातों की वजह से प्रधानमंत्री मोदी जी को राहुल गांधी से अब डर लगने लगा है। इन्हीं तमाम बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जिस कॉन्फिडेंस के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुलेआम मंचों से सार्वजनिक तौर पर बोल रहे हैं कि हम बहुत जल्द सरकार बनाने जा रहे हैं, इससे एक बात तो है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा गया है। और मोदी जी को अंदर खाने भी इस बात का डर है, भय है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया गठबंधन ने एनडीए के साथियों से कुछ सेटिंग कर ली हो और आने वाले वक्त में मोदी जी की सरकार गिर जाए। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या किया है, सीधा राहुल गांधी के ऊपर अटैक करने के लिए बोल दिया है अपने नेताओं को। मैं तो यही मानूंगा। उसकी बड़ी वजह यह है, एक बार ना भी मानते, लेकिन बड़ी वजह यह है कि मोदी जी ने किसी भी नेता के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह जी ने किसी भी नेता के खिलाफ उसको वार्निंग नहीं दी कि आप लोग ऐसा मत करिए। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में एक पूर्व विधायक के एक नेता खुलेआम ये बोलता है कि राहुल गांधी सुधर जा, नहीं तो तेरा भी वही हाल होगा जो तेरे दादी का हुआ है। कौन नहीं जानता, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू खुलेआम ये बोलते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी है। जिस परिवार ने इस देश के लिए 2 लोग शहीद हो गए और उसके परिवार को ये रवनीत सिंह बिट्टू आतंकवादी कहता है, जबकि इसी रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने 3 बार सांसद बनाया। और रवनीत सिंह बिट्टू के पिताजी कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे और मुख्यमंत्री रहे। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप होता है, पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन विचारधारा के आधार पर। लेकिन हम अपनी भाषा का संयमित तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा उदाहरण यह है कि उत्तर प्रदेश के सरकार के एक मंत्री हैं, वो राहुल गांधी को आतंकवादी बोल रहे हैं। चौथा उदाहरण महाराष्ट्र में जो एनडीए सरकार में एकनाथ शिंदे गुट का जो एक नेता है, वो खुलेआम बोल रहा है कि राहुल गांधी की जीभ काटने की बात कर रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है? ये सारी की सारी बातें हैं ना, ये इसी बात को दर्शाती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को, मोदी सरकार के तमाम लोगों को इस बात का एहसास है, राहुल गांधी से एक असुरक्षा की भावना पैदा हो चुकी है। डर लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले वक्त में मोदी जी की सरकार गिर जाए और इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो तमाम सोर्सों से बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो 4 राज्यों के विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है और झारखंड है, अगर इन 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है, तो तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मान रहे हैं फिर मोदी जी का अपनी सरकार को बचा पाना बड़ा मुश्किल होगा। शायद इसी डर से मोदी जी ने अपने नेताओं को खुली छूट दे रखी है राहुल गांधी के बारे में उल्टा सीधा बोलने के लिए, उनको जान से मारने की धमकी दी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को या गृह मंत्री अमित शाह जी को अपने नेताओं पर लगाम लगानी चाहिए और नेता विपक्ष के लिए जो लोग इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर रोक लगानी चाहिए। ये एक लोकतंत्र के लिए बेहद शर्मनाक बात है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।